वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ डार्कनेस। ज़्यादा बकवास न करते हुए मांगा की शुरुआत करते हैं। मांगा की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है कि तुम्हारे बिना सब कुछ अर्थहीन है। 10,000 साल की कल्टीवेशन और भगवान का राजा की स्थिति के बारे में क्या। मैं सब कुछ पीछे छोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी दुनिया में पुनर्जन्म के बाद अपनी पीठ का पीछा करने के लिए। तुम्हारा तांग सिंह तुम्हारे लिए मर जाएगा, आपके लिए पुनर्जन्म लेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक आवाज़ सुनाई देती है, बेहोश एक मासूम को पीछा करते हुए मैं इस अजीब और खतरनाक दुनिया में आया था। अप्रत्याशित रूप से मैं एक नाजुक बच्चे के रूप में पैदा हुआ था। मुझे एक क्रूर परीक्षण का सामना करना पड़ता है। ये इंतजार कर रहा है, मौत नहीं है लेकिन दास्ता है। फिर एक आवाज़ सुनाई देती है, ये फेरी कॉन्टिनेंट में यहाँ पर मानव जाति के ऊपर दुर्दशापूर्ण प्रभुत्व है। यहाँ इंसानों को कमज़ोर निचले स्तर का माना जाता है। यहाँ पर इंसान न केवल उपकरण यानी टूल के जैसे हैं, बल्कि पशुधन और भोजन भी है। यानी यहाँ पर इंसानों को खाया भी जाता है और उनको बेचा भी जाता है पैसों के माध्यम की तरह। हालांकि मुझे कोई कठिनाई रोक नहीं सकती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बनते हैं इस जन्म में। जीवो, मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं निश्चित रूप से आपको ढूंढ लूँगा। देन चैप्टर 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें विंड वुल्फ टाउन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के जंगलों का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई बच्चा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुनाई को अपने निशाने में लगा देता है और अपने हाथों की एनर्जी लेकर वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि और कोई नहीं हमारा हीरो तांग सेंग होता है, जो कि कहता है कि ग्रेट, मेरी मिस्टीरियस हेवन स्किल अब तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी है। हालांकि मिस्टीरियस खजाने की किताब के में दर्ज किए गए अनुकूल कौशल्य के अलावा मेरे पास कोई एजिलिटी नहीं है, मेरे पास कोई अटैक की पावर नहीं है। तेंगसेंग कहता है कि मुझे मैं पिछले जीवन की पावर्स बहुत याद आती है। वास्तव में ये दुनिया में इंसान वास्तव में दुखी हैं। उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता है। निपुणता के अलावा वहाँ पर कोई पावर्स नहीं है। शक्तिशाली लड़ाई प्रतिभाओं के साथ राक्षसों और एल्फ्स के द्वारा पूरी तरह से गुलाम है। 3 साल पहले मैं इस गांव में एक ही उम्र के मानव बच्चों के साथ मैं यहाँ पर आया था। मेरे साथ मेरी ही तरह के बहुत सारे बच्चे थे। सभी बच्चों में से 1/3 हिस्सा किसी न किसी कारण से मारे गए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ ज़िंदा रहने में मुझे कितनी भी कठिनाई हो, परिस्थिति कैसी भी हो, ख़राब हो, मैं ज़िंदा रहूँगा। मैं ताकतवर बनने में अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं सभी गॉड्स का किंग तेंगसेन, मेरी वाइफ जीवू तुम्हें ढूंढ सकूँ। सीन शिफ्ट होता है और तेंगसेन कहता है, चलो खैर, फ़िलहाल तो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना होगा। इतना कहकर अपने आसपास जंगलों में ढूंढकर सेब लेकर आता है और खाता है और कहता है कि तभी उसे आहट सुनाई देती है। वहाँ जंगल में एक बंदा यानी इंसान बचकर किसी से भाग रहा होता है। वो इंसान बहुत ही जख्मी होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसने एक सफ़ेद कलर का मास्क पहना होता है। जंगलों में इंसान देखकर तेंगसेंग हैरान होता है और वो उसे छुपकर देखने की कोशिश कर रहा होता है। तेंगसेंग सोचता है कि वो इंसान बहुत ही जख्मी लग रहा है। तभी वहाँ पर अचानक एक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है कि छुपना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारी गंध से पहचानता हूँ, मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकता हूँ, तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ। फिर हमें वो वुल्फ मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि वो एक तीसरे स्तर का वुल्फ मॉन्स्टर है। तभी वो इंसान बाहर निकलते हुए कहता है कि मैं और ज़्यादा छुप नहीं सकता हूँ। तभी वो इंसान को बाहर आते देख तेंगसेंग सोचता है कि यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है, ये इंसान कर क्या रहा है।
इंसानी शरीर थर्ड रैंक के वुल्फ मॉन्स्टर के सामने कोई भी तरीका नहीं है कि वो थर्ड रैंक के मॉन्स्टर को हरा सकता है। तभी वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। वो इंसान ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसके आसपास ऑरा आने लगता है। ये देखकर तेंगसेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि ये पहली बार था कि मैंने किसी इंसान को पावर यूज़ करते हुए देखा है। तभी वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वह इंसान वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर विंडस्लेस नाम का हमला करता है। वो वुल्फ के सामने की ओर से पीछे की ओर चला जाता है। उसके बाद वो इंसान अपने शरीर पे से फोर्स यानी कि ऑरा डिसअपीयर कर लेता है और वहाँ पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक और भेड़िया मॉन्स्टर आता है यानी कि वुल्फ मॉन्स्टर आता है और वो इंसान के ऊपर हमला कर देता है। वो वुल्फ मॉन्स्टर गाली देते हुए कहता है कि तुमने हमारे ट्राइब को मारने की हिम्मत कैसे हुई, और हमला करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगता है और कहता है कि तुम इंसान नरक में जाओ। और तभी हमारा प्यारा दुलारा तेंगसेंग अपने हाथों में ऑरा लेकर वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। तभी वो वुल्फ मॉन्स्टर उस हमले को सेंस कर लेता है, पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता और सीधा हमला वो वुल्फ मॉन्स्टर के सिर पे जाकर लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और तेंगसेंग के ऊपर जाता है, जो कि हाँफ रहा होता है वो हमला करने के बाद। तभी वो कहता है कि ग्रेट, मैंने स्नीक हमला करने में सक्षमता हासिल कर ली, वरना वो मॉन्स्टर तो मुझे मार ही देता। और वो मॉन्स्टर मारा गया और हमें पता चलता है कि तेंगसेंग ने वो वुल्फ मॉन्स्टर को मार दिया है। तभी वो घायल बंदे की तरफ सीन शिफ्ट होता है और वो बंदा कहता है कि मेरी बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, मेरा बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, लगता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। तेंगसेंग वो बंदे के पास आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कैसे किया? ये कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ? तभी वो बंदा जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं, तो तुमने डिवाइन मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता नहीं, तो फिर तुमने वो मॉन्स्टर को कैसे मार दिया? तेंगसेंग सोचते हुए कहता है डिवाइन मॉन्स्टर वो क्या होता है? तभी वो बंदा तेंगसेंग को डिवाइन मॉन्स्टर के बारे में बताते हुए कहता है कि यहाँ पर इंसान और मॉन्स्टर और भी प्रजाति रहती हैं, जो कि आपस में मिलन के बाद जो बच्चा पैदा होता है उनके पास अनोखी ब्लड लाइन होती है। वो मॉन्स्टर की कुछ पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मिक्स ब्लड के होते हैं। तेंगसेंग कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मिक्स ब्लड लाइन? तभी वो आदमी कहता है कि हाँ, सिर्फ यही तरीका है कि तुम मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम वो पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। जो इंसानों के पास ऐसी पावर्स होती हैं उनमें से ज़्यादातर मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस के गुलाम बन जाते हैं। उनका स्टेटस आम इंसानों के बीच काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरे जैसे लोग आम इंसानों के साथ शांति से जीने के लिए लड़ते हैं। हम अब गुलामी नहीं करेंगे ज़्यादा। मैं इस बार विंडवुल्फ टाउन के लॉर्ड को मारने में फेल हो चुका हूँ। अब मेरे यहाँ पर अंत इस तरह से हो रहा है। तभी हमारा तेंगसेंग कहता है कि क्या यही तरीका है कि हम ट्रांसफॉर्म होने के लिए ब्लड लाइन का होना ज़रूरी है? तभी वो इंसान हमारे तेंगसेंग से कहता है कि इसके अलावा एक रास्ता है मेरे पास। मिक्स ब्लड वाला व्यक्ति अगर किसी को अपनी ये ब्लड लाइन दे दे तो सामने वाला व्यक्ति उसे संभाल सके, तो वो उसे अपने शरीर में इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने में वो असमर्थ हो जाए तो उसका शरीर फट सकता है, यानी उसकी मौत हो सकती है। तभी सेन कहता है कि क्या मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस गॉड की शक्ति छीन सकती है? इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी की पावर्स छीन सकता है या नहीं। वो इंसान सेन से कहता है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करने से ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा। इतना कहने के बाद वो खून खाँसने लगता है, क्योंकि वो लड़ाई करने के बाद बहुत घायल हो चुका था, उसकी मौत नज़दीक थी। वो इंसान सेन से कहता है कि मेरा नाम जू सिपाक्सिन है, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैंने देखा है कि तुम छोटी सी उम्र में कितने ज़्यादा ताकतवर हो। मैं तुम्हें मेरी ब्लड लाइन देना चाहता हूँ, तुम्हें पास करना चाहता हूँ।
यदि तुम इंसानों की मदद करने के लिए तैयार हो तो मुझे आशा है कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होगे। यदि तुम इसे देखते हो तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। संगठन का नाम है कि रेड मेटिसन है। प्रोनाउंस के लिए सॉरी। ये इंसानों के अलावा उसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बनाई गई है ये ऑर्गेनाइजेशन। दिन हम उन राक्षसों को और आत्मा को उखाड़ कर फेंक देंगे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है। मेरे शरीर को यहाँ से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तुम यहाँ पर पकड़े जाओगे। तभी हमारा सेन जू जैक्सन के हाथों में से ब्लड लाइन का बॉल लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। बड़े हो जाओ और मजबूत बनना। तभी वो बॉल लेने के बाद तेंगसेंग के आसपास चारों तरफ ओरा फैलने लगता है और तभी तेंगसेंग अचानक चौंक जाता है। ये वाइल्ड एनर्जी मेरे शरीर में से बाहर निकल चुकी है और मेरे मिस्टीरियस हेवन स्किल की वजह से ये ब्लड लाइन मेरे ब्लड के साथ मिक्स हो चुकी है और मेरी मिस्टीरियस हेवन स्किल ने बड़े ही आराम से इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो क्या यही है मॉन्स्टर गॉड की पावर मेरे शरीर में फैल चुकी है। मिस्टीरियस हेवन स्किल भी अब ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। ग्रेट, मेरी मिस्टीरियस हेवन स्किल ने आसानी से इस गॉड ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया है और इससे मुझे कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है। तभी हमारा तेंगसेंग अचानक चौंक जाता है और सोचता है कि क्या मैं ये भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा तेंगसेंग वो वुल्फ मॉन्स्टर के पास जाता है और उसकी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और उसकी ब्लड लाइन तेंगसेंग के बॉडी में आने लगती है। तेंगसेंग तभी सोचता है कि ये काम करता है। इसका मतलब इस वर्ल्ड में मैं ही हूँ जो एक से ज़्यादा ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर ब्लड लाइन गॉड बन सकता हूँ। यहाँ पर एक और मॉन्स्टर है, क्या मैं इसकी भी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ? रुको, मैं ज़्यादा इसे लालच नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरी लिमिट्स क्या है, मैं कितनी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो अभी विंडवुल्फ टाउन में ह्यूमन रेजिडेंस में तेंगसेंग वापस आ जाता है और वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। तभी तेंगसेंग अपने माइंड में सोचता है कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी बढ़ चुकी है और मैंने आज रात कितनी महान खोज की है। मुझे जितना हो सके उतना जल्दी अपने न्यू पावर्स को स्टेबलाइज करना होगा, उसे समझना होगा और वो ग्रुप को ढूंढना होगा जिसके बारे में मुझे वो आदमी ने बताया और उसकी मदद से मैं तुम्हें ढूंढ सकूंगा उस ग्रुप की मदद से। इतना कहने के बाद ये एपिसोड एंड हो चुका है। तो गाइस सॉरी फॉर लेट वीडियोस, बट मुझे कॉलेज में जाना होता है इसलिए मुझे बहुत काम होता है। तो ओके बाय, थैंक यू गाइस, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना एंड मैनी मोर्स। मैं बताना चाहूँगा कि मैं न्यूबी हूँ इसलिए थोड़े से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड बाय।